हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल के शॉर्ट वीडियो 87 में। आज हम गरुड़ पुराण अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वालों लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरे अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की चतुरता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषेक वस्तुओं की वियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। दूसरा, मराशय व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है, उसके नीचे हे कुश देव, और आप तिल मेरे क्यों इस बिछाए भ्रम को जाते विनष्ट हैं, करने में समर्थ हैं। उसके मैंने मुख में आपसे यह सब पंचतंत्र क्यों डाला लोक जाता है, मंगल की मृत्यु कामना के से समय पूछा है, मुझे बताने गौदान, की कृपा अन्नदान, करें। वस्त्रों के दान क्यों किए जाते हैं, उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उस कंधे पर क्यों ले जाते हैं, शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है, शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपने जिज्ञासा व्यक्त की है वे सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इन जन्मों में कर्म करता हुआ परणाशय व्यवस्था को पहुंच जाता है, शरीर तो में कोई रोग उत्पन्न होता है, एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़ में बंधता जाता है। वह घर में अर्थहीन, अपाहिज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रिया का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोक एवं लोक एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता है और प्राणी शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देता है। जब प्राणी शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं। ऐसे दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुख में झाग बनी है और सारा मुंह थूक से भर गया है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होता है उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्म करते होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाता है।
जीवन अतीत भयानक यमराज की काया को देख और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापसी अपने मृत शरीर स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापसी अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उस भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा आपूर्ति की हुई चावल की खीलों को वह खाता है और फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खिला नहीं मिलती है वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है। तो यह अध्याय 1 है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लेकर जाएं बहुत आगे तक।